खैरतल तिजारा जिले के मातौर गांव में संचालित नवंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी से जुड़े एक एजेंट की मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मृतक एजेंट दिनेश का शव खैरतल के रेलवे अंडरब्रिज के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या, क्योंकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दिनेश की मौत के बाद गांव में हंगामा मच गया। आक्रोशित ग्रामीण मृतक के साथ ही एजेंट दाताराम के घर इकट्ठा होकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दाताराम और अन्य एजेंटों ने गांव-गांव से लोगों का पैसा इकट्ठा कर कंपनी मालिक नरेश चौधरी को दिया, जो अब फरार बताया जा रहा है। ये कम से कम 10-12 सालों से चल रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है नवंश इंडिया लिमिटेड के नाम से। उसका मातौर का ही हेड ऑफिस है, मातौर का निवासी है उसका दाताराम। उसका कोई भांजा बताया नरेश चौधरी। वो गांव की वजह से गांव का था, इसलिए विश्वास करके गांव के मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग जो भी थे पर डे के कुछ ना कुछ जमा कराते थे। जो भी कुछ राशि बचती थी, जैसे किसी के 100, किसी के 500, किसी के 1000, वो धीरे धीरे 10-12 सालों में किसी की लाखों में हो गई, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 30 लाख रुपए ऐसे होते हैं। वो राशि एक काफी मात्रा में इकट्ठी होगी। इस विश्वास की वजह से आसपास लोकलिटी में उसके ज्यादा प्रभाव पड़ने लग गया। उसका कुछ ऐसा ही था कि लोन वगैरह था कि जैसे ये पैसे आए थे इसमें से ही कुछ लोन बांट दिए क्षेत्र में। इस वजह से थोड़ा सा विश्वास जम गया। इस वजह से वो प्रकरण रहा। इस वजह से काफी मात्रा में रकम जुड़ चुकी का अंदाजा है। कुछ कोई अंदाजा कह रहा है 200 करोड़, कोई कह रहा है 300 करोड़, कोई कह रहा है 400 करोड़। समथिंग अमाउंट हमारे नजरिए में ऐसे करोड़ों में है, कई 100 करोड़ औसतन 400-500 करोड़ का तो ये घपला शायद मुझे लग रहा है। ये काफी एरिया है, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा तक एरिया काफी एरिया है। इस वजह से किसी के थोड़ी थोड़ी रकम होते हुए 10-12 सालों में काफी रकम जमा हो चुकी है। ये क्या कहते थे, लोगों में विश्वास जमता था? विश्वास ये एक तो मेन कारण था कि लोकेलिटी थी, मातौर निवासी थे, ये स्थानीय निवासी की वजह से कुछ 10-12 सालों का कुछ विश्वास जम गया। यही वजह, कुछ थोड़ा सा जमा करने वालों को भी थोड़ा सा वो इंटरेस्ट का लोभ लालच था। इसी वजह से जमा होते रहे पैसे। वो जमा भी होते होते काफी लाखों में पैसे जमा हो गए सभी के। कितना परसेंट इंटरेस्ट देते थे? ये 2 रुपए सैकड़ा का। कब से ये खोला हुआ था बैंक? औसतन 12 से 13 साल हो गए। तो 12 से 13 साल के बीच में जी। कोई ऐसा प्रकरण बीच में नहीं आया कि कोई नोक-झोंक हुई हो किसी उपभोक्ता की? कुछ नहीं, ऐसा कोई कैसा भी नहीं है। ये कुछ कल परसों से ही एकदम एक समय आया। अब इनका षड्यंत्र तो खैर काफी समय से पहले चल रहा होगा, साल 6 महीने से। एक दिन में का तो काम है नहीं। ये जब चौकी रकम करोड़ों में जमा हो गई, 300-400 करोड़ के समथिंग रकम जमा हो गई, जब ये अब ऑफिस बंद कर दिया। कल से इनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और कल इसी की वजह से इनके एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। तो ये लोग यही रीजन रहा। क्या नाम था उसका? उनका नाम दिनेश शर्मा था। इनके ही निवासी हैं। बिल्कुल। आपका भी अकाउंट है इसमें? हाँ, इसमें मेरा भी अकाउंट था। एफडी थी, आरडी थी? एफडी भी है, पर डे की आरडी भी थी, दोनों तरह थी। कितना पैसा आपने जमा करा रखा? वो 70 होगा, 14-15 लाख समथिंग। कितने उपभोक्ता रहे होंगे इसमें शायद हजारों उपभोक्ता तो कम से कम है, जिसके अमाउंट लाखों में, किसी के लाख, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 20। वो ऐसे एक दिन में तो हुआ नहीं। कम से कम 10-12 सालों का, हर साल किसी का 50,000 जमा होते थे, किसी का मंथली का 5,000, किसी के पर डे के 100 रुपए जमा करे थे। 3 महीने में, 6 महीने में फिर उनकी एफडीओ में कन्वर्ट कर देते थे पैसा। वो थोड़ा सा तो लालच था, हमें लालच था, इसी वजह से फंस गए। अब क्या उम्मीद है पैसा मिलने की आपको? हम लोग की उम्मीद यही है कि हमारे पैसे हैं जो जल्द से जल्द मिले। जो भी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई से मिले। या पैसे दाताराम जी से आप मिले होंगे? नहीं, तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं, आश्वासन कोई संतोषजनक जवाब उनका नहीं मिला हमें। तो फिर कैसे, कोई उम्मीद तो आपको होगी कि अब पैसे इस तरीके से मिलेंगे? अब उम्मीद तो है, पैसे तो कैसे न कैसे उनको देने पड़ेंगे। गांव का निवासी है, कैसे न कैसे पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। वे पैसे हमको बताएं, पैसे का उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, किसके पास है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है। ये अकेला है या उसका भांजा, जो भांजा है उसका ओनर वो है, वो अकेला है या इसमें और भी सम्मिलित हैं 2-4 मेंबर का कोई जानकारी नहीं। बस इसका मेन रीजन यही है कि ये मातौर निवासी था, स्थानीय निवासी है। इस वजह से लोगों में विश्वास जम गया, काफी 10-12 सालों का विश्वास हो गया। इसने कभी बताया नहीं कि इस पैसे को ये बाहर भी ट्रांसफर करता है या किसी
नहीं, ये और इसका काम- एक सर्कुलेशन था कि इन्हीं पैसों को लेके जैसे लोन के थ्रू आसपास एरिया में जैसे दुकानदार वर्ग को जिनको जरूरत पड़ती है उनको लोन के थ्रू डिवाइडेशन कर देता था, फिर उनको पर डे में रिकवरी लेता था। कितने लोन दे रखे थे यहाँ? लोन भी लगभग लोन भी इनके सैकड़ों में है, लोन भी कुछ दुकानदारों को कुछ पर्सनल तौर पे भी है, तो सभी को लोन तो इन्होंने बांट रखे, लेकिन लोन कम है। अब वो खुद का ज्यादा इन्होंने इकट्ठा कर लिए पैसे। मैक्सिमम कितना लोन देते थे? मैक्सिमम लोन ऐसे देते थे जिसके भी लाख रुपए जमा है उसको 20 या 30% लोन देते थे, बाकी अपने पास सेव रखते थे। बिगर उसको लोन नहीं देते, जिसके पैसे जमा नहीं थे उनको बिल्कुल लोन नहीं देते थे। जिनको लोन दिया जाता था तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई गवाह? नहीं, उनका डॉक्यूमेंट नहीं, लोन भी उन्हीं मेंबर उनको दिया जाता है जिन्होंने पैसे जमा है, उनको ही जैसे जरूरत पड़ी उनको ही दिया जाता है, उनकी रकम में से काट के। जैसे उनके 1 लाख जमा है तो उसमें से 20 या 30 हजार, लास्ट 50,000 तक दे सकते थे, 50,000 तो अपने पास ही रखते थे। कहने का मतलब खाता धारक को ही लोन देना। हाँ, खाता धारक कोई और अन्य किसी मेंबर को नहीं देते थे। ये साहब पहली स्टार्टिंग में फाइनेंस को काम करो भाणजे ने, नरेश चौधरी सनोप उदय सिंह झरियाणा भाण जो है मेरो। तो वह उरे शुरू में आयो गो तो एक हमारे भाई का छोरा ने लगा पूरे मामा दुकाना में उगाई करके ये काम ने चालू कर लिया, मतलब मेरा बस ही को मैं तो अपने जमींदार कर रही हूँ। फिर हमारे भाई बड़ा भाई का छोरा ने लगायो, वह 2-3 महीना करे बोला मेरा बस की कोई ना। फिर 2-3 महीना विक्की मोबाइल वालों करो, फिर वह भी नटो मेरा बस की कोई ना। फिर उन मामा तू करब लग जाए ने, यार मैं कित करूंगा, मैं अपने जमींदार संगवाऊंगा, धंधा नहीं करूँ साहब। वह धंधो फिर मुंह न करब लग गयो। पीछे वह काम तो सब विश्वास, जब मेरे ऊपर विश्वास गांव करो तो काम पैसा ज्यादा अब लग गया, उगाई ज्यादा अब लग गई। अब उन पैसा ने वह कित लगावे, मैं कई बार पूछ लूँ भाई पैसा ने कित लगावा। मामा तेरे टेंशन को है ना, पेमेंट तेरे टाइम लिया चाहिए। 3 महीना की पासबुक खोल दी, 12 महीना की, 24 महीना की, सब प्रकरण हो जा। तो हम विश्वास भाण जो विश्वास करना पड़े हुए को चलते रहो 10-11 साल होगी इन बात ने बढ़िया। और एजेंट घना ही लग गए, जो साथ दिनेश पांडे लग गए, ये एक्सपायर हो गए, जो ये भी लग गए। और कई कौन से सन में शुरुआत हुई इसकी? सबसे साहब सन तो मेरी याद को ही आप कब जुड़े? स्टार्टिंग में समझ लो 6 महीने पीछे, 6 महीने पहले चालू कर दो, 6 महीने पीछे मैं जुड़ गो। लगभग कितने साल पहले की बात है? ये 13 के समथिंग है शायद, 12-13 की जी। तो चलते रहो खूब बढ़िया काम, सबको पेमेंट टाइम देते रहो खूब बढ़िया। जहाँ को लाख को 5 लाख को 10 लाख को आज को पेमेंट आज ही ला के दियो महानुआ। एजेंट कोई दिक्कत ही ना है, एजेंट कमीशन के ऊपर कर डेली वेज को गाय RD FD सब इन्हों ही कर। ये अब ये 1-1.5 महीना से यो कुछ पैसा की बात, जब ये 1.5-2 महीना से ये पैसा लिया के ना दे रही हो, हम खूब एजेंट भेड़ा हो लिया। अच्छा, भेड़ा हो लिया पैसा कितने तेरे कित लगा रखा बता के ना दियो मानवा कुछ भी। अब परसों दिन गया हम सारा एजेंट 10-12 एजेंट हाल जो खूब ऐसे बुधन में कल मैं ऑफिस में आऊंगा और पैसा लेकर आऊंगा। ये परसों का किस्सा, परसों शाम का तो ना आए ऑफिस में। फिर कल गांव का भी गया 10-20 आदमी, मैं भी गयो को, मैं घर गया, घर नहीं मिलो, फोन पे बात हुई, मैं कल ऑफिस में आऊंगा और पैसा सबका क्लियर करके जाऊंगा मैं। आज रात में ये काइंड हो गए दिनेश वालों। ये दिनेश क्या काम करता था? दिनेश भी फाइनेंस में एजेंट हो या जैसे मैं एजेंट हो ना। कितने एजेंट थे इसमें? इसमें अब लगा लो मैं 1, सतपाल 2, दिनेश 3, मुबिन 4, अशरू 5, बलविंदर 6, पप्पन 7, विक्की पांडे 9, विक्की मोबाइल वालों 10-11 जना है। कलेक्शन का काम कलेक्शन का किस तरीके से मतलब अकाउंट जो खोलते थे आप, क्या कहते थे लोग?
जैसे पासबुक दे आता था उनके जैसे 100 रुपये दे डेली हुआ तो 100 रुपये पासबुक चढ़ाया और ऑफिस में जाकर दूसरे दिन पूरा बिल बना लिया। एक बॉन्ड भी देते थे, वो बॉन्ड कहाँ से अधिकृत था? बॉन्ड ऑफिस से ही हो। ऑफिस से? हाँ। तो कोई मान्यता ले रखी थी क्या कुछ था आपके अब पास? ये भी वह नरेश नहीं बेर हो अच्छा, सारा वो नरेश को खेल रचाया उड़ो है। कितने अकाउंट खोले आपने? अब मान तो जब ये सॉफ्टवेयर ना चलाने बाबू पर ना की नहीं, आपको पता तो होगा कि बिल्कुल नहीं पता। लोगों का आवागमन रहता था, करीब आवा- कितने अकाउंट रहे होंगे उसमें? कम से कम 2-4 हजार 5 हजार तो अकाउंट होंगे पूरा एरिया का। पूरे कौन कौन से इलाके के थे? खैरतल, मातौर, छोटा खरेटा, मुंडावर, सोडावास, ये खैरतल के भी थे? खैरतल के, किशनगढ़ के? किशनगढ़ का भी है। मुंडावर का नॉर्मल है, कोई 1-2-4। कितना बजट रहा होगा इसमें? ये बजट को मुन्ना है बेरो। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि 200 करोड़, कोई 300 ना, करोड़, कोई ना, ना। 400 करोड़, कितना इतना कोई बजट ना है। कितना रहा होगा? ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही बता सकें ये। आप हम तो सिर्फ उगाई करके ले आया और दे दिया और ऐसे फालतू कोई काम ना है हमारा। एफडी भी खोली थी, आरडी भी? एफडी भी उनके आवे वही बॉन्ड बना के दिया, आरडी को पास वही बना के दिया। कोई कह रहा है कि 80 लाख रुपए की थी, कोई 85 लाख की अब थी। जो भी है जो उनकी है वो। सर आपके नाम से एक बैंक और बता रहे हैं लोग, मातौर निधि के नाम से भी आप चला रहे हैं, उसका क्या सिस्टम है? इस बैंक से वो लेना नहीं देना नहीं है? इसको इस बैंक से कोई लेना देना ना मेरा कोई बैंक निधि वाला मातौर निधि के नाम ना। जो कह रहे सतपाल वह सतपाल मार का नहीं है को अब दुनिया से किमें भी कहो मातौर निधि के नाम से आ रहे थे। वही है एक ही संस्था, संस्था को 2 जी अलग अलग डिवाइड करा एक ही है सर। सारा सतपाल उती लेकर जाओ तो ये उन्होंने अलग अलग कॉपी जैसा ना ना नामन से नाम इशू कर लेकिन बाबूजी हम बात करें आप रखी है। ना। आप जो पैसा लेते थे एफडी पे कितने इंटरेस्ट देते थे, आरडी पे कितने इंटरेस्ट देते थे? आरडी पे 1000 रुपया की आरडी है, जी 1000 रुपया की 2 साल की है, 24,000 जमा हुए और 29,000 रुपया मिले हैं। लेकिन जब पैसा इकट्ठा हो जाता था हम्म। तो आप बाई चेक देते थे या कैश देते थे? कोई चेक मांगे चेक दे दो नरेश चौधरी, कोई कैश ज्यादा कैश में ही हो गया ये जो काम। बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग आपकी खुद की थी या किराए नहीं की? नरेश चौधरी की है, नरेश चौधरी की? हाँ। खुद की बनाई हुई? खुद की बनाई हुई है। लोग बता रहे हैं कि 10 से 15 दिन पहले भनक लग गई थी कि ये जाने वाले हैं, क्योंकि लोगों का पेमेंट आपने रोक लिया था। देखो जी। सर मैं 1 जनवरी से मैं रिटायर हो लिया ऑफिस में। 1 जनवरी बाद में ऑफिस में ना जाओ, कभी वैसे चल जाओ मैं टाइम पास कर बाटे थोड़ा बहुत देर डोल बाटे ना। मैं 1 जनवरी 2025 से रिटायर हो लियो तो मेरे पाँव में तकलीफ हो लगी, फिर मैं दूसरों बंदो लगा दियो को संदीप शर्मान को, वो करवा करो काम, मैं अपने घर रह करो। लेकिन अब गांव वालों अब गांव का तो सब नुकल दातराम को ऑफिस, नहीं। दातराम को ऑफिस सर्वे आप हो ना? नहीं, सर्विस नरेश चौधरी है। ये जो आज एक मामला आया है सुसाइड का, तो ये क्या पूरा प्रकरण है? अभी पूरा इसको तो मरने वाला ही बताएगा। किस कारण से अलग अलग पता ना तो उस बता रहे हैं कि भाई कल तक हर दिन में खूब बात है, हंसे बोले मेरे कने बैठे हो खूब, शाम ने वो जाकर काम कर लियो। ये बता सके तो या तो ऊपर वालों जाने या वह जाने। लोग हम परेशान कर रहे थे या इसकी नहीं कोई वह नहीं कोई परेशानी भी नहीं कर या लिया। घर की कोई समस्या थी? अब घर के तो उन घर नहीं बेरो भाई राहुल, हमने के बेरो घर की समस्या को घर का ही जाने। वैसे गांव को कोई परेशान ना करे, वह अब लोगों का गांव का सिर्फ मुंह ने परेशान करे, जैसा सब हो रही है परेशान बाहर। लोग मांगने भी आ रहे होंगे आपसे, आ रही है मांगने। तो आप किस तरीके से अब लौटाएंगे? मैं गांव ने लेकर गयो नरेश चौधरी के पास शाम ने, जब वो नहीं मिले अब वो गांव का फिर ओजी जाएंगे हम। क्या तरीका है पैसे लौटाने का? अब वो तो नरेश चौधरी बताएगा इसका क्या तरीका। जैसे थोड़ा आपको भी जानकारी हो नहीं इस साहब, पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल 1% भी जानकारी नहीं है मुझे, 1% भी कहाँ लगाया वो पैसे को। हम तो सिर्फ एजेंट पण करया, ये राहुल तो खूब जाने मुंह ने, हम तो उगाई करिए आवार लिया सुबह दे दिया अपने फ्री हम। आप कहते थे कि हम गारंटर हैं। अब एजेंट तो गारंटर तो सभी कहेंगे। तो फिर आप गारंटी कहाँ गई? अब गारंटी अब हम वो नरेश चौधरी ने पकड़ांगा, मान नरेश चौधरी गारंटी दियो, हम पब्लिक ने गारंटी दिया। आपने मात्र सभी से बोला था आसपास तो कि मामला बेसिक से पैसे मिले थे। मामला पैची दो है या अब वो नरेश चौधरी आवे आपने थाने में भी मामला दर्ज कराया कि इसको लेके?
आज कोई हुई हो तो दे रहो ना। इससे पहले कभी किसी ना ने नहीं कराया? किसी ने नहीं करवाया।